नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 15 विपक्षी दलों की आज बैठक हुई पटना में और उसमें जो आपसी मतभेद हुए उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं जो बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहली बात तो ये कि इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल शामिल ही नहीं हुए। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कई नेता उठ करके चले गए, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। बहरहाल अब यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीजें कही गई वो कहीं ना कहीं उनसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं जो यहां पर इन विपक्षी नेताओं ने दावे किए हैं, जो बयान दिए हैं। सबसे पहले अगर बात की है तो लालू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी के सहारे उतरी थी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें हरा दिया। लालू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हनुमान जी अब हमारे साथ हो गए हैं और इस बार महावीर जी उनसे नाराज हो गए हैं। लालू ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी ने भाजपा को गदा मारा है। लालू यादव जी, आपने कितना भ्रष्टाचार किया, कभी इसके बारे में बताएंगे आप? चारा घोटाले में तो गए थे अंदर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जांच चल रही है अभी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे लालू यादव। उसके बाद अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि मोदी जी को फिट कर देना है। ठीक है, प्रयास अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई है। अब यहां पर अगर बात की जाए, और भी तमाम नेताओं की स्टेटमेंट वहां पर सामने आई। ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि हमें विपक्षी बोलना ठीक नहीं है। क्यों ऐतराज है आपको विपक्षी बोलेगान से? क्या आपने सरकार बना ली देश के अंदर? क्या आपके 272 सांसद हैं? फिर विपक्षी बोलने पे आपको क्यों इतना ऐतराज हो रहा है? पटना में बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी दल जो हैं वो एक हैं। पटना में बैठक रखने का प्रस्ताव मैंने ही नीतीश जी को दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना से जो आंदोलन शुरू होता है वो विशाल रूप लेता है। ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि हमें विपक्षी बोलना ठीक नहीं है। ये देखिए, जो ममता बनर्जी कह रही है कि पटना से जो आंदोलन खड़ा होता है वो विशाल रूप लेता है, लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई कि वो जो पटना से आंदोलन खड़ा हुआ था वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज आप उसी कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाकर के बैठक में ये भी जाहिर कर देती है कि देखिए कांग्रेस का रवैया तो ठीक नहीं है। बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट पर क्यों बैठ जाते हैं? नहीं बैठना चाहिए। एक तरफ तो एकजुटता की बातें की जा रही है, दूसरी तरफ आपको अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट बताता हूं। जब ये बैठक चल रही थी, इसी दौरान अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट भी सामने आई है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि चोरों की पार्टी है टीएमसी। अरे, एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम एकजुट हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे। टीएमसी, कांग्रेस, अब ममता बनर्जी ने तो बहुत से नेताओं का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने भी नहीं लिया। उनको ज्यादा तवज्जो कुछ मिली नहीं, जिसके सपने लेकर के केजरीवाल वहां पहुंचे थे वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। भगवंत मान भी गए थे, वो भी उसमें शामिल नहीं हुए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो केजरीवाल को लग रहा था कि मैं ही सर्वा हूं। वो विपक्ष ने ही उनको दिखा दिया कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कहां स्टैंड करते हैं। देखिए, ये जो ममता बनर्जी यहां पर बयान दे रही थी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी वहां पर इसी साथ पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं कि पटना में विरोधी दलों की मीटिंग जो चल रही है, इसी के बीच ये बयान आया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साफ साफ सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता की जी हजूरी कर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की है और ना करेगी। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है। अरे, एक तरफ चोरों की पार्टी बता रहे हैं आप उसको, कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम तो एक साथ हैं, हम विचारधारा की ये लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई है। और राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ही वहां पर पत्र भी चल रहे हैं। बहरहाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने पहल की कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का मतभेद है वो दूर किया जाए, लेकिन वो दिल्ली आते ही स्टेटमेंट सामने आ गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अध्यादेश पर साथ दे, हमें तो तभी साथ देंगे हम, कंडीशन पहले ही शुरू हो गई है। इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी खबर सामने है कि शिमला में अब एक और बैठक होगी। 12 जुलाई को ये तय किया जा रहा है कि 12 जुलाई को ये बैठक हो सकती है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने हमला बोला, वो सेम स्क्रिप्ट उनकी जो वो इंग्लैंड में बोलते हैं, जो वो अमेरिका में बोलते हैं, वही उन्होंने इस बैठक में भी बोला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, बैठक के बाद वही सेम स्क्रिप्ट ही दोहराई कि इस वक्त हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। अरे हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है राहुल गांधी जी, अगर तो आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अंदर कैसे सरकार बना ली, अगर हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। आप तो विदेश भी जा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, सब चीजें भी कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं आप, लेकिन नींव पर आक्रमण हो रहा है। नेगेटिविटी फैलानी है चाहे कैसे भी फैलाओ, ये मोटो यहां से समझ में आ रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर और भी नेताओं की स्टेटमेंट सामने आई। बैठक में 15 पार्टियों के हालांकि 27 नेता जो है वो यहां पर शामिल हुए थे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उमर अब्दुल्ला वहां पर कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वहां पर जो है बयान दे रही हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी अपनी बात रख रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान कहा कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। ये देखिए हर जगह यही चीज लेकर के आते हैं लोग। और भी बहुत सारी बातें जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री थी उस समय इन्होंने कितने हालात संभाले जम्मू कश्मीर के। उमर अब्दुल्ला, मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बार बार उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। आप लोगों को मैं बता दूं 2019 से पहले, अनुच्छेद 370 हटने से पहले इनके मुंह से ये शब्द नहीं सुनने को मिलते थे। कश्मीरियत इनके मुंह से सुनने को मिलता था, जमहूरियत कभी सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन आज जमहूरियत का गुण गाना पड़ रहा है। और खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उमर अब्दुल्ला ने क्या किया जम्मू कश्मीर के अंदर? रोशनी एक्ट जो लाया गया था उस दौरान क्या हुआ? आज वो जमहूरियत की ये बातें कर रहे हैं। खुद क्या किया इन्होंने? खुद इनका इतिहास क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? और ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, देखिए 15 दल हम आगे, 15 दल साथ में आगे। अरे इनमें से 2 दल अगर आप देख लो, पीडीपी और एनसी, इनका केवल 3 ही सीटों पर वर्चस्व है। और वो खुद भी कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम जो है 5-6 सीटों तक सीमित हैं। 5-6 सीटों तक कैसे सीमित हो गए? जम्मू संभाग में तो कोई चांस नहीं है, ना एनसी का ना पीडीपी का। लद्दाख ने भी नकार दिया आपको। केवल कश्मीर की 3 सीटों तक ये दोनों पार्टियां रह गई हैं। बहरहाल यहां पर शरद पवार कह रहे हैं कि आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, आपसी मतभेद हटा दीजिए। पार्टियां जो इसमें शामिल हुई, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, हालांकि आम आदमी पार्टी अलग हो रही है, तो इस विपक्षी एकजुटता की बैठक की सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है। बहरहाल अब ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेटमेंट्स दी गई अलग अलग नेताओं की तरफ से, वो हमने आपको बताई। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।